तेलंगाना के 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। इसके बीच में चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीआरएस हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, ये चारों पार्टियां एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। पर दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ जी ने टी राजा सिंह के विधानसभा गोसा महल से उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए क्यों ऐसे स्टेटमेंट दिए, जिसको सुनने के बाद जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इस स्टेटमेंट के बाद वह पार्टियां बौखलाई हुई हैं। दोस्तों, आप स्टेटमेंट सुन सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी को, जो उन्होंने टी राजा सिंह को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। जो लोग भारत माता के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, भारत की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने का कार्य है, उनका जवाब यहाँ पर टी राजा सिंह है। तेलंगाना चुनाव में दूसरा सबसे ज्यादा वायरल होने वाला योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट, जब उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में बनती है तो जो मुस्लिमों का 4% आरक्षण दिया जा रहा है उसे खत्म किया जाएगा, और जो पिछड़े लोग हैं और जो जनजाति के लोग हैं उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। इस पर भी योगी आदित्यनाथ जी ने कि अगर आपको तुष्टीकरण की नंगी नाच देखना है तो आप हैदराबाद आकर देख सकते हैं। और 4% मुस्लिमों का आरक्षण पर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, वह भी आप अपने स्क्रीन पर सुन सकते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल देखना हो तो तेलंगाना में हम उसे देख सकते हैं। समाज को बांटने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए कोई सरकार किस हद तक गिर सकती है, उदाहरण यहाँ पर मुस्लिम आरक्षण के रूप में है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना वासियों से एक वायदा करती है कि भाजपा को जिताइए, भाजपा मुस्लिम समुदाय के 4% आरक्षण को समाप्त करेगी, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में इस आरक्षण की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएगी। पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना का नाम भाग्यनगर रखेंगे तो वही उनका एक ख्वाब है और वह ख्वाब ही रह जाएगा। दोस्तों, इस पर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, वह भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए, हमेशा पेटेंट डायलॉग है इसका। हम बोलते हैदराबाद में खट्टे डायलॉग है, मियाँ खादर खां के कुछ आता ही नहीं उसको, आते कि हम नाम बदल देंगे। अरे भाई, यह नाम नहीं बदल सकते, यहाँ पे नाम नहीं बदल सकते। आपका ख्वाब ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तेलंगाना चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी का बैकअप सपोर्ट देने के लिए जय भीम जय मीम की जो एक पार्टी है वह भी मैदान में उतर गई है। वह पूरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की मदद करने के लिए वह खुद जाकर असदुद्दीन ओवैसी से मिलती है और उनके गले में फूल माला पहनाती है, गमछा पहनाती है, और जहां दलित समाज का अधिक वोट है वहां का मोर्चा यह जो जय भीम जय मीम का जो नारा दे रहे हैं दोस्तों, यह भी संभालेंगे। असदुद्दीन के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से प्रशासन को भी धमकाते हुए दिख रहे थे कि अभी 5 मिनट का टाइम है, अगर हम चाहें तो अभी आपको दौड़ा सकते हैं, यह भी स्टेटमेंट हैदराबाद से बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी का ऐसे 2 से 3 स्टेटमेंट, चाहे वो मुस्लिम का आरक्षण को लेकर हो, चाहे वो नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की हो, या फिर टी राजा सिंह की लेकर स्टेटमेंट हो, यह भी योगी आदित्यनाथ जी का सबसे अधिक इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तेलंगाना की चुनाव को लेकर दोस्तों।